क्लीं चामुंडाय विचे। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही आप लोगों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आज हम लोग सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता दुर्गा के सप्तशती पाठ का प्रथम अध्याय। जैसा कि आपको पता है, दुर्गा सप्तशती पाठ में कुल 13 अध्याय होते हैं और इस दुर्गा सप्तशती पाठ का माता दुर्गा के नवरात्रि पर बहुत ही विशेष महत्व है। इस कथा के पाठ से, श्रवण से माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है और उनका सानिध्य प्राप्त होता है तथा इच्छित मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के बिना माता दुर्गा का नवरात्रि का उपवास अधूरा है। तो आइए जानते हैं माता दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय। और भक्तजनों, आपसे अनुरोध है कि कृपया कर इस कथा का पाठ शांत से पूरी तरह माता दुर्गा के चरणों में ध्यान लगाकर सुने। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णिक की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उनका ही हाल सुनो। पहले स्वरोचित नामक एक राजा था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाला राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राजा ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से एक भयंकर वन की ओर चल दिए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वह मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा के प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट व दुराचारी मंत्री मेरे नगर में की अब धर्म से रक्षा कर रहे हैं या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला था और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने कौन से दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट व दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन
अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार वह बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह विनम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादियों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल से है भी या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं जान पा रहा कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है भी या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं है। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जानता। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन दोनों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ किया। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। उनके स्वजनों ने भी इसे परित्याग किया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन दोनों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं।
कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों में ही देखते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होते, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका कैसा प्रभाव है? जैसा स्वरूप हो वह सभी कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है और उस समय पर उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटव नामक 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। तुम ही स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, ओकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदी पथ अर्धमात्रा है, उनका भी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया गया है। हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा
परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, शंख, चक्र और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिध यह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में है, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पर और अपर सबसे ऊपर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु और भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटव जो भयंकर असुर है, उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। ब्रह्मर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटव को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, दूसरे माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत ही प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि ने कहा, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए।
महर्षि मेधा कहने लगे, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर को काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम से उसके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, उसे सुनो। इस तरह दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रथम अध्याय की कथा पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको मेरी यह कथा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब मैं इस कथा का अगला सीरीज अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस कथा का श्रवण कर पाएँ और माता दुर्गा के और सानिध्यता प्राप्त कर पाए। साथ ही अगर आप माता दुर्गा के 9 देवी की कथा सुनना चाहे तो उसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। इसके साथ ही 10 विद्या स्वरूपा 10 विद्या की कथा भी हमारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। 10 विद्या की कथा और उनकी कहानी संपूर्ण विस्तार से है, वो सब भी आप सुन सकते हैं और माता दुर्गा की भक्ति नवरात्रि में पूरे तन मन से कर सकते हैं। तब तक के लिए माता रानी आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता रानी की दोस्तों।